3rd March 2022, Hindu editorial, Lines and Roles. The time may have come for clarifying the role and functions of governors. शायद समय आ गया है कि गवर्नर का रोल और उनके कार्य उसको साफ किया जाए कि उनका क्या रोल है, उनके कार्य क्या कार्य होते हैं गवर्नर्स के। लाइन्स एंड रोल्स का मतलब उनका रोल क्या है और जो कमांड है वो किस लाइन पे चलती है। Signs of a confrontation between Raj Bhavan and the elected government in a state are not infrequent in the country. राजभवन और जो चयनित सरकार है किसी भी राज्य की, उसके बीच में उनके बीच में जो भिड़ंत के निशान हैं, चिन्ह हैं, वो बार बार आते हैं देश में। The onus often appears to be on the chief ministers to avert a constitutional crisis, as evidenced by Pinarayi Vijayan trying to buy peace with the biffed governor Arif Mohammad Khan rather than pursue a confrontational course over several issues in recent times. जो बोझ है, जिम्मेदारी का बोझ है, वो अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री पर होता है कि वो संवैधानिक बुरी हालत को बचाएं, जैसा कि पिनाराई विजयन के द्वारा जो शांति मांगी जा रही है गुस्से में आए हुए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से, उससे सबूत इस बात का मिलता है कि मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। रादर देन परस्यू अ कन्फ्रंटेशनल कोर्स, बजाय इसके कि वो एक ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें कि भिड़ंत हो ओवर सेवरल इश्यूज इन रिसेंट टाइम्स, कई इश्यूज के बारे में, कई मामलों के बारे में हाल के समय में। One way of seeing these developments is to attribute them to the appointment of those who have been politically active in the recent past as governors and the partisan role they play as agents of the center. इन घटनाओं को देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि उसका कारण हम ऐसे गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट पर मणें जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं हाल के समय में, हाल के पीछे के समय में, उनका अगर अपॉइंटमेंट गवर्नर के रूप में कर दिया जाता है तो इसका कारण उस पर मढ़ा जा सकता है कि जो भिड़ंत का रास्ता है वो इस वजह से हो सकता है। एंड द पार्टिसन रोल दे प्ले एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, और वो जो सेंटर का एजेंट होते हुए जो एक पार्टी की तरफ का रोल प्ले करते हैं। However, the problems may have to do with the way they understand their own powers. लेकिन बहरहाल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किल हैं, उनका मतलब इस बात से हो सकता है कि किस तरह से वो अपने शक्तियों को समझते हैं। Constrained by the aid and advice clause in their routine functioning, some governors seem to be using the discretionary space available to them to keep regimes on tenterhooks. एड और एडवाइस का जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर सलाह देंगे और मदद करेंगे, उसके द्वारा रुके हुए या उनके उसके द्वारा, उस क्लॉज के द्वारा संकुचाए हुए अपने रूटीन फंक्शनिंग में कुछ गवर्नर्स ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो अपनी खुद की समझ से जो कार्य किया जा सकता है उस स्पेस को जो उनको उनके लिए उपलब्ध है संविधान में,
उसका इस्तेमाल करते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे राज्यों को वो टेंटर हुक्स पे रख सके, यानी ऐसी स्थिति में रख सके कि उनको ये न पता हो कि क्या करने से क्या हो जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमेशा उनको खतरा महसूस हो। A constitution bench of the Supreme Court laid down in 74 that the president and governor shall exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers, save in a few well known exceptional situations. Situations also illustratively listed. एक संवैधानिक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने 1974 में ये कानून ले डाउन कर दिया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को केवल तब एक्सरसाइज करेंगे और अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस से के अनुसार ही एक्सरसाइज करेंगे, सिवाय कुछ जाने माने अपवादित सिचुएशंस के अलावा। और ये जो स्थितियां थी, सिचुएशंस, इस पर भी रोशनी डाल के लिस्ट कर दिया गया था उस जजमेंट में। येट देयर इज द extraordinary situation of some governors not acting upon request to grant clemency or assent to bills, and in one instance in Tamil Nadu, a reluctance to reserve for the president's consideration a bill that expressly requires presidential assent because of obvious conflict with the central law. उसके बावजूद भी फिर भी एक असाधारण स्थिति है कुछ गवर्नर्स की कि वो जो रिक्वेस्ट उनको की जाती है उस पर कार्य नहीं करते हैं, कि किसी को क्लेमेंसी दे देना, यानी किसी को छूट दे देना या बचाव कर देना उनकी सज़ा से, या बिल्स को पे हामी दे देना, ये कार्य कुछ गवर्नर्स नहीं कर रहे हैं उनको जब सलाह दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। एंड एक इंस्टेंस में तमिलनाडु में ऐसा हुआ था कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए एक बिल रखा जाना था, लेकिन गवर्नर इसमें संकुचा रहे थे, रिलक्टेंस दिखा रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे उसको, कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दें उस बिल को, जबकि ये बिल्कुल साफ साफ तौर पे जरूरी था कि उस बिल पर प्रेसिडेंट की हामी आनी चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल दिखता हुआ, जिसमें कोई डाउट, संदेह नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था, ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट था एक सेंट्रल लॉ के साथ उस बिल का, एक केंद्रीय लॉ के साथ उस बिल का कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसमें प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए रखना एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, साफ साफ तौर पे लिखा है, इससे प्रेसिडेंट का एसेंट आना चाहिए, लेकिन वो गवर्नर नहीं करना चाह रहे थे ऐसा। मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बहुत सारी जो भिड़ंत है वो इसलिए उठ के आती है क्योंकि वो संविधान की वजह से ही आती है। It fixes no time frame for the governors to act and contains in Article 163 an unusual power to choose what is in their discretion and what is not, with the courts being barred from inquiring into whether any advice, and if so, what advice was given. संविधान कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं करता है गवर्नर्स के लिए काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, और संविधान में आर्टिकल 163 में एक असाधारण पावर है कि गवर्नर चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, जो उनके डिस्क्रिशन में होता है, जो उनकी मर्जी में होता है करने के लिए, और जो चीज़ नहीं होती है उनके करने के लिए, इस पर भी वो चूज कर सकते हैं। और कोर्ट्स को बार कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि वो इंक्वायर नहीं करेंगे कि यदि कोई एडवाइस जो था, और यदि था, कौन सा एडवाइस दिया गया था।
The Sarkaria Commission on Center-State Relations recommended no change in this scheme, but it is time it is revisited. सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर सरकारिया कमीशन जो बैठा था आयोग, उसने रेकमेंड किया था, संस्तुति की थी कि इस स्कीम में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन समय आ गया है, हम दोबारा इसको विजिट करें, इस पे जाएं, इसके बारे में सोचें। While as the linchpin of the constitutional apparatus, governors indeed have a duty to defend the constitution and encourage or caution the elected regime, the impression that governors are not obliged to heed cabinet advice persists in some areas. जबकि गवर्नर संवैधानिक apparatus का वो लिंचपिन है, यानी जिसको निकाल देने से वो apparatus गिर सकता है, वो पिन है जिस पे वो apparatus टिका हुआ है। उसके बावजूद गवर्नर्स जो हैं, वाकई में उनकी ड्यूटी होती है कि वो संविधान को का बचाव करेंगे और जो इलेक्टेड रिजीम है, राज्य है, उसको सतर्क करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। उसके बावजूद जो इम्प्रेशन गवर्नर्स, एक इम्प्रेशन है कि गवर्नर्स जो हैं उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि कैबिनेट के एडवाइस को माने। ये जो इम्प्रेशन है, ये जो प्रभाव है, एक तरह का एक तरह का जो एक सोच विचार है, ये कुछ क्षेत्रों में परसिस्ट कर रहा है, बना हुआ है। At a time when regional political forces are actively seeking to be heard by the center, it may be time that the provisions relating to the governor's role are amended. एक ऐसे समय में जब क्षेत्रीय पॉलिटिकल फोर्सेस सक्रिय तरीके से कोशिश कर रही हैं कि केंद्र के द्वारा उनको सुना जाए, तो शायद समय आ गया है कि जो प्रावधान है गवर्नर के रोल के रिलेशन में, उनको बदला जाए। Identifying areas of discretion, fixing a time frame for them to act, and making it explicit that they are obliged to go by cabinet advice on dealing with bills can be considered. डिस्क्रिशन के एरियाज को पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जहाँ पे वो अपने मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। उनके कार्य करने के लिए टाइम फ्रेम भी फिक्स किया जा सकता है, और ये बात साफ की जा सकती है कि वो कैबिनेट के एडवाइस से उनको चलना ही होगा, उनकी ड्यूटी होगी जब वो बिल से डील कर रहे होंगे जिनको कंसिडर किया जा सकता है। मतलब इन बातों को कंसिडर किया जा सकता है करना, कि उनके लिए साफ कर दिया जाए कि वो बिल से जब डील कर रहे होंगे तो उनको कैबिनेट की बात पे अमल करना ही होगा, कैबिनेट की सलाह को मानना ही होगा, उनकी ड्यूटी होगी। ये तीन बातें कंसिडर की जा सकती हैं कि अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। Regarding bills, it is clear that the Constituent Assembly passed the provision for governors to return bills for reconsideration only on the express assurance that they have no discretion at all. बिल्स के विषय में ये बात साफ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बना रही थी, संवैधानिक सभा ने ये प्रोविजन पास कर दिया था कि गवर्नर्स जो हैं वो बिल्स को वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब क्लियर कट एश्योरेंस हो, आश्वासन हो कि उनका कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होगा। In addition, as suggested by the M.M. Punchi Commission, ending the practice of burdening governors with the office of chancellor in universities should also be considered. और इसके एडिशन में, जैसा कि M.M. Punchi कमीशन ने सुझाव दिया था, गवर्नर्स को यूनिवर्सिटीज के चांसलर के ऑफिस से बोझ में लाभ देना, की जो प्रैक्टिस है, उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसको भी उस विचार में भी सोच विचार किया जाना चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल, लूजिंग स्टीम, यानी भाप खो रहा है, भाप का जो तेजी है वो खत्म हो रही है, कम हो रही है।
Latest GDP numbers reflect a faltering recovery even as Ukraine crisis heightens risks. हालिया जीडीपी के नंबर ये दिखा रहे हैं कि रिकवरी फॉल्टर हो रही है, यानी आर्थिक जो पुनरुत्थान है वो कमजोर पड़ रहा है, गलती पे आ रहा है। इवन जैसे यूक्रेन की जो पूरी हालत है उसने रिस्क को खतरों को बढ़ा दिया है। जबकि the latest national income estimates for 21-22 released by NSO have pared growth hopes for 9 from 9.2% to 8.9% compared to the 6.6% contraction in 2021। जो हालिया नेशनल इनकम के राष्ट्रीय आय के अनुमान आए हैं 21-22 के लिए, जिनको कि एनएसओ ने रिलीज किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, उन्होंने ग्रोथ के आशाओं को काट दिया है। 9.2% से कम करके 8.9% कर दिया है, जिसको कि कंपेयर किया जा सकता है 6% के सिकुड़न से 2021 की। GDP growth October to December 2021 quarter Q3 is pegged at 5.4% compared to the 0.7% recorded in the same quarter of 2020, when the economy returned to the growth zone after 2 quarters of sharp contraction। Q3 में जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कील पे टांगा गया है 5.4% पे प्रतिशत पे, जिसको कंपेयर किया जा सकता है 0.7% का जीडीपी ग्रोथ जो रिकॉर्ड किया गया था उसी क्वार्टर में तो पिछले साल यानी 2020 में, जब इकोनॉमी वापस ग्रोथ जोन में आ गई थी 2 क्वार्टर्स के शार्प सिकुड़न के बाद। When the economy returned to the growth zone after 2 quarters of sharp contraction, the headline Q3 growth number was expected to moderate from the 20.3% and 8.5% recorded in the first two, but not as much as it has। जो हेडलाइन Q3 का ग्रोथ नंबर था उससे ये अपेक्षा थी कि वो थोड़ा कम होगा 20.3% से और 8.5% से, जो कि पहले 2 क्वार्टर्स में जीडीपी के ग्रोथ नंबर रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन उतना कम हो जाएगा ये अपेक्षा नहीं थी जितना वो हो गया है। GVA projected to rise 8.3% for the full year compared to the 4.8% contraction in 2021, recorded only 4.7% growth in Q3। GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको प्रक्षेपित किया गया है कि वो 8.3% पे राइज के दर से राइज करेगा, बढ़ेगा पूरे साल के लिए, जिसको मिलान किया जा सकता है 4.8% के सिकुड़न से 2021 के। तो इस जीवीए ने रिकॉर्ड किया था केवल 4.7% ग्रोथ इन Q3। The overall trajectory is a tad disheartening, with a little comfort to glean even when the numbers are spliced। कुल मिला के जो रास्ता हमारी अर्थव्यवस्था तय कर रही है वो कुछ दिल को दहलाने वाला है, दिल को डराने वाला है, क्योंकि थोड़ा ही हम कंफर्ट के दाने चुन सकते हैं, भले ही जब नंबर्स को हम का मिलान करें, आपस में गूंथें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर GVA actually contracted 2.8% in Q3। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो GVA था वो सिकुड़ा था 2.8% टू 3%, नहीं 2.8% से Q3 में, when infrastructure spending push was expected to be reviving its fortunes।
जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग हो रही थी उसका जो पुश था, उससे अपेक्षा थी कि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के की किस्मत को पुनर्जीवित कर रहा है कर करेगा कर रहा था. Manufacturing recorded a mere 0.2% increase in the quarter that included India's annual festive boom, possibly indicating that smaller firms remain hobbled. मैन्युफैक्चरिंग ने 0.2% का बढ़त रिकॉर्ड की इस क्वार्टर में. इसमें शामिल था भारत का जो सालाना फेस्टिव बूम आता है, वो भी शामिल था. शायद वो ये इंडिकेट कर रहा था, इंगित कर रहा था कि जो और छोटी फर्म्स हैं वो नुकसान किए हुए पड़ी हुई हैं, यानी वो पुनर्जीवित अभी नहीं हो पाई हैं. The largely contact intensive segment of trade, hospitality, transport, communication, and services related to broadcasting also contributed to languish well below the pre pandemic levels. जो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट तीव्र, जहाँ पे कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है लोगों का एक दूसरे से, इसमें छूना ज़रूरी होता है, वो जो ट्रेड का सेगमेंट है, हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट यानी टुकड़ा, ट्रांसपोर्ट का जो हमारा इकोनॉमी का टुकड़ा, या कम्युनिकेशन और सर्विसेज का टुकड़ा है, ऐसी सर्विसेज जो कि ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड हो, वो भी लैंग्वेज कर रही हैं, यानी कि पड़ी हुई हैं, ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, और प्री पैंडमिक यानी महामारी के पहले के लेवल के नीचे लैंग्वेज कर रही हैं, पड़ी हुई हैं. That sector that sectors critical for jobs are still in trouble is also reflected in private consumption staying below pre-pandemic levels. ये बात सच है कि सेंटर की ऐसे सेक्टर जो कि इम्पोर्टेंट है जॉब्स के लिए, वो अभी भी मुश्किल में है. और ये बात प्राइवेट कंजम्पशन में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन जो है, निजी कंजम्पशन, वो प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे है, यानी महामारी के लेवल से पहले से काफ़ी नीचे है. That sectors critical for jobs are still in trouble is also reflected in private consumption staying below pre-pandemic levels. The resurgence of retail inflation past 6% in January, with the overhang of a sharp retail fuel price spike after the assembly polls, could cripple consumption further. जो रिटेल इन्फ्लेशन फिर से बढ़ रहा है और 6% के पार निकल गया जनवरी में, और बहुत ही शार्प रिटेल फ्यूल प्राइस में जो बढ़त है, वो आने वाली असेंबली पोल्स में उसका वो ऊपर मंडरा रही है बादलों की तरह. ये हमारे कंजम्पशन को और भी अपंग बना सकता है, क्योंकि जैसे असेंबली पोल्स खत्म होंगे तो एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूल प्राइसेस में बढ़त आएगी, जो कि काफ़ी टाइम से अभी बढ़े नहीं है इलेक्शन के कारण संभवतः. Core sectors output growth in January and persistent manufacturing job losses in February, indicated by the PMI, suggests that these pieces of the recovery puzzle will not be fixed in a hurry. कोर सेक्टर का जो आउटपुट ग्रोथ है जनवरी में, और लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग के जॉब के लॉसेस हो रहे हैं फरवरी में, जो जॉब्स का जो लॉस है, जो कि पीएम इंडेक्स से इंडिकेट होता है, ये सुझाते हैं कि ये जो रिकवरी पजल के पीसेस हैं, ये बहुत जल्दी ही फिक्स नहीं होने वाले हैं. इट ऑल्सो मीन्स that the 4.8% growth assumption for Q4 built into the 8.9% growth calculations for this year may be too optimistic. It also means
that the 4.8% growth assumption for Q4 built into the 8.9% growth calculations for this year may be too optimistic. इसका ये भी मतलब है कि 4.8% का जो ग्रोथ का assumption है, जो हमने मान लिया है Q4 के लिए, जो कि 8.9% का ग्रोथ कैलकुलेशन जो था उसमें बिल्ट इन है इस साल के लिए, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो, ज़्यादा ही सकारात्मक हो, यानी हो सकता है इतनी ग्रोथ ना हो. दीज पोर्टेंट्स आर फार फ्रॉम कंफर्टिंग. ये जो नेगेटिव सिग्नल्स हैं ये हमको कोई आराम नहीं दे रहे हैं. इवन इन ए बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो में भी जहाँ बिजनेस एज यूजुअल है, फॉर एन इकोनॉमी दैट हैड रिकॉर्डेड सेवरल क्वार्टर्स ऑफ मॉडरेटिंग ग्रोथ, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जिसने कई क्वार्टर ऐसे रिकॉर्ड किए थे जहाँ पर ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही थी या बीच की ग्रोथ हो रही थी बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक टिप्ड इट ओवर. इसके मतलब ग्रोथ और भी पहले भी कम हो रही थी, इसके पहले कि कोविड-19 के महामारी ने उसे लुढ़का ही दिया. India may have coped better with the Omicron variant, but external risk factors have risen dramatically. हो सकता है भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा कोप किया होता, उसके ज़्यादा अच्छे ढंग से उससे निपटा होता, लेकिन बाहरी जो खतरे के फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं. Large central banks have large central banks moves to tighten liquidity faster than expected in a face of soaring inflation driven by runaway oil prices have roiled the financial markets. बड़े बड़े जो केंद्रीय बैंक्स हैं विश्व के, जो वो एक्शन ले रहे हैं कि वो लिक्विडिटी को और भी तेज टाइट करेंगे, जो अपेक्षित था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है भागते हुए ऑयल प्राइसेस से ड्राइव होता हुआ. इन अपेक्षाओं ने जो है हमारे वित्तीय मार्केट को लुढ़का के रखा हुआ है, या कह सकते हैं कि कीचड़ चटा दिया है. The uncharted implications arising from the Ukraine crisis only add to the challenge. और ऐसे इम्प्लीकेशन जो समझ भी नहीं सकते हम लोग, अनचार्टर्ड है, यानी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, जो कि यूक्रेन के क्राइसिस से अराइज हो रहे हैं, ये इस चुनौती में केवल इजाफा ही कर रहे हैं. Apart from gearing up to preempt imported inflation spikes, the government needs to extend greater policy support, preferably going beyond credit guarantee offers. इसके अलावा कि जो इन्फ्लेशन में बढ़त आ रही है वो इम्पोर्टेड है क्योंकि बाहर से आ रही है, उसको हम पहले से रोकने की कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएं. ये तो कोशिश करना ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी ज़रूरी है कि वो और भी ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट बढ़ा के दे, खास तौर पे क्रेडिट गारंटी ऑफर के भी वो पार जाए, इसका भी पक्ष उससे लेना चाहिए. और ऐसे सेक्टर्स के लिए उसे क्रेडिट गारंटी से पार जाना चाहिए जो सेक्टर्स अभी उसमें खराब हवाओं में हैं. It also needs to exert greater energy to ensure its grand infrastructure spending plans get off the ground faster to have a salutary effect on the economy. उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो और भी ज़्यादा ऊर्जा लगाए ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जो भव्य और महान इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग के जो प्लान्स हैं वो ज़मीन की स्तर से ऊपर उठें और भी तेज, जिससे कि अर्थव्यवस्था पे एक अच्छा असर हो, द एक इज्जतदार असर हो. The multi-layered uncertainties ahead and necessitate that policymakers cut no slack and या तो एक्शन में या रिएक्शन में, कि जो कई लेयर्स में यानी कई सतहों में जो अनिश्चितताएं हैं, हमारे आगे आने वाली अनिश्चितताएं,
ये जरूरी कर रही है कि पॉलिसी बनाने वाले लोग जरा भी ढील ना छोड़े, कट नो स्लैक, या तो एक्शन में या रिएक्शन में, या तो एक्शन करने में, क्रिया में, या फिर प्रतिक्रिया में।